यह है टीचिंग एक्सपर्ट चैनल विद्या देवी स्कूल खेड़ी और जीआईएस कठुमर दोनों के संयुक्त प्रयास से बनाया गया है। और आप लोगों के लिए जो बच्चे इस बार 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इन 15 दिनों के अंदर और 12वीं के सभी चैप्टर्स को बड़ी फास्ट स्थिति से और अच्छी तरीके से समझाते हुए कराया जाएगा, जिससे आपका जल्दी जल्दी से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आप लोग इस लॉकडाउन के अंतर्गत और पूरी थ्योरी को शायद भूल भी गए हों और कुछ याद भी हो, तो हमारा ये प्रयास है कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को तरोताज़ा करें और सुबह या जब भी आपको टाइम मिलता है वीडियो देखें, जिसमें एक चैप्टर को एक दिन में कम से कम कराया जाएगा और उसके बाद आप पूरे दिन भर उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आज पहले दिन मैं 6वां चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। इससे पहले के जो 5 चैप्टर हैं आप जल्दी जल्दी से चाहें तो जो रेगुलर हमारी क्लासेस चल रही हैं इसी चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे आप, और क्लास 12th मैथ्स जो लिखा हुआ है हिंदी मीडियम का, उसमें जाकर पहले 5 चैप्टर के वीडियो जो कि रेगुलर डे बाई डे डले हुए हैं उसमें से देखकर आप कर सकते हैं। उसमें थोड़ा आप फॉरवर्ड कर लीजिएगा ऐसी कुछ स्थिति, और बाकी 6वें चैप्टर से रिवीजन आप इस वाली प्ले लिस्ट के जो ऑप्शन है क्लास 12th फास्ट जो भी हम एडिंग डाल देंगे उसमें आप देखिएगा। ठीक है, तो मैं अभी चैप्टर 6वें से स्टार्ट कर रहा हूं। 6वां चैप्टर आपकी 6.1 और 6.2 है, आपको ध्यान हो तो 6.1 के अंदर तो सततता है और 6.2 के अंदर अवकलनीयता है। सततता, दो फलन सतत हैं या नहीं, सॉरी कोई फलन सतत है या नहीं इस बात की पुष्टि की जाएगी। तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं किस तरह से क्वेश्चन थे कि x बराबर a पर फलन f(x) सतत होगा यदि हम 3 चीजें निकाला करते थे, f(a माइनस h), f(a) और f(a+h). आप लिमिट लगाना मत भूलना है ना, लिमिट h टेंस टू 0 और लिमिट h टेंस टू 0। फलन x बराबर a पर सतत होगा यदि तीनों मान बराबर हों। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ा करेगा, ये तीनों मान निकाला करेंगे। अगर तीनों मान बराबर आ जाते हैं तो फलन सतत है, अदरवाइज सतत नहीं है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पहला यहां f(x) बराबर बोल रहा हूं मैं, देखो x मजला ब्रैकेट 1 + 1/3 प्लस का चिन्ह है ना, sin log x² और f(x) बराबर 0। ये फलन तो जब है जब x बराबर 0 ना हो, और ये फलन f(x) बराबर 0 कब है, जब x का मान 0 हो। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x बराबर 0 पर फलन सतत है या नहीं है। तो आपको याद होगा, अब ये भी बताया था मैंने कि सतत कब माना जाता है, जब f(a-h) बराबर f(a) बराबर f(a+h) हो। a की जगह सवाल में कौन है भाई, 0 है, तो f(0-h) बराबर f(0) बराबर f(0+h) हो। तो हमें तीनों मान निकालने होंगे। पहला निकाल रहा हूं मैं, लिमिट h टेंस टू 0 f(0-h), तो लिमिट h टेंस टू 0 तो जो कि तो f(0-h). देखो f(x) की जगह आपको क्या रखना पता है, 0-h। अच्छा 0-h तो -h होता है, 0-h -h होता है, तो -h रख दो। रख रहा हूं मैं -h 1 + 1/3 sin log -h²। ठीक है, अच्छा इसमें अपोन में तो 0 है नहीं, जो अनंत वगैरह बन जाएगा, तो h का मान आप 0 रख दो, तो -0 1 ये वाला है ना, प्लस 1/3 sin log 0²। अच्छा log 0 है ना, अनंत रहा करता है, यानी ये आ गया 0 1 + 1/3 sin अनंत आ गया, है ना भाई।
अच्छा साइन अनंत है ना, -1 से 1 तक, ये लिखनी है आपको महत्वपूर्ण बात। 0 1 प्लस 1/3 और क्या लिखना है, -1 से 1 तक लिखना है। ठीक है। अच्छा जब 0 का गुणा इस राशि से होगा भाई, -1 से 1 के बीच में कोई संख्या आएगी और वो जुड़ के 1 के संग जुड़ेगी, जो भी आएगा उसका 0 से गुणा होगा, तो कुल मिला के आना क्या है, फिर वो 0 आना है। ठीक है। तो f0 - h तो 0 आ गया। इसी प्रकार आप f0 + h निकाल सकते हैं, आप खुद निकाल देना, मैंने तरीका बता दिया है, बता देता हूं, 0 ही आएगा। और तीसरी चीज है f0। f0 देखो, x की जगह क्या रख दिया है, 0 रख दिया है, तो x बराबर 0 पे क्या है, x बराबर 0 पे क्या है, fx का मान 0 है। जब f0 - h का मान 0, f0 + h 0 और f0 0, तीनों ऐसे लिखा करना। यहां f0 - h बराबर f0 बराबर f0 + h, लिमिट लगा देना, लिमिट ध्यान करके, h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, अतः फलन x बराबर 0 पर क्या कह देंगे आप इसको, सतत है। क्वेश्चन नंबर पहले का f है जो अपनी एक्सरसाइज है, उसमें कह रहा है fx बराबर ये दिया आपको 1/x - a cosec x - a। ये तो कब यूज में लेना है, जब आप x का मान a नहीं लेते हो। a नहीं लेते हो मतलब जब a + h और a - h लो, जब तो ये फलन काम में लेना, और जब x बराबर a काम में लेते हो, जब फलन का मान क्या काम में लेना, 0 लेना। अच्छा हमने शर्त लिख दिया x बराबर a पर सतत होगा यदि ये तीनों मान बराबर हो, जैसा कि हम थ्योरी जानते हैं। अब इन तीनों मानों को निकालते हैं, जैसे लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h। देखो x की जगह क्या रखना है आपको, a - h रख दो, इसमें x की जगह a - h, a - h माइनस a cosec a - h माइनस a। ठीक है। अच्छा इसको अगर आप हल करोगे, a - a तो a से तो a कट गया, -1/h। अच्छा cosec -h बचेगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, और cosec h। ठीक है। अच्छा cosec का मतलब होता है 1/sin, जबकि लिमिट तो चली रही है, ध्यान में रखना। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h इंटू sin h, कुल मिला के 1/0 आएगा भाई। क्या आएगा, अनंत। अनंत मतलब अपरिभाषित। सेम स्थिति f a + h की आएगी, यहां a + h, a से कट जाएगा, a + h प्लस का h बचेगा, बनेगी ये स्थिति, वो भी अनंत आएगा। अपरिभाषित आ रहे हैं, तो जब दो चीजें अपरिभाषित तो बराबर होने की तो संभावना ही नहीं है ना उनकी। भाई सतत कब माना जाता है, जब f a - h और f a + h बराबर हो, तो बराबर होने की तो संभावना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अपरिभाषित स्थिति आई है, अतः यह फलन सतत नहीं है। कितने पे, x बराबर a पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यहां fx बराबर x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x है। इसकी खासियत बताऊं, इस ब्रैकेट की, जैसे 2.3 रखा तो वैल्यू आएगी 2, है ना, और चाहे लिखा हमने 6.9, तो भी ब्रैकेट के बाहर वैल्यू कितनी आएगी, 6। हमेशा कम वाला पूर्णांक आता है ना, और अगर 3 रख दिया तो 3, 2 रख दिया तो 2, पूर्ण अंक रखा जाए तो पूरा पूरा आएगा, और अगर अपूर्णांश रखा 2.32 तो 2 आएगा। करा रखा है, आपको याद आ जाना चाहिए। अच्छा आपसे कह रहा है fx बराबर ये, x बराबर 3 पर सततता की जांच करो। 3 पर सतत कब होगा, यदि लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 - h f3 और f3 + h तीनों मान बराबर आएंगे ना, तो ही तो x बराबर 3 पर सतत होगा। तो चेक करते हैं, चलो लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 - h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 - h, इसमें रखेंगे आप, x की जगह रख रहा हूं मैं -3 - h। देखो h लगभग 0, 0 तय नहीं, 0 नहीं है ना, तो 3 में से कुछ जाएगा ना, छोटा मोटा भी जाएगा,
तो 2.99999 ऐसे बचेगा ये भाई। 3 में से कुछ भी जाए छोटी छोटी संख्या 2.999 बचेगा। 2.999 कितना हो जाएगा 2। ये तो 3 ही आएगा। H0 रख देंगे यहां कि यहां क्यों नहीं रख रहे, यहां इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि यहां H प्रभाव दिखा रहा है, यहां H प्रभाव नहीं दिखा रहा है। यहां क्या दिखा रहा है कि अगर 3 में से तनिक सा भी घट जाता है तो 2.999 ऐसी स्थिति आ जाएगी और जो क्या बन जाएगा तुरंत ही 2। ये तो 3 माइनस इसकी जगह मैंने रख दिया 2, कितना आ गया 1। अच्छा मैंने F3 और निकाल रहा हूं। F3 कितना आएगा, इसमें रख दो F3। F3 x की जगह 3 है तो 3 माइनस 3 पूर्णांक होता है ना, तो पर पूरा पूरा मान जो कि तो आ जाता है बराबर कितना 0। देखो बराबर नहीं है ना, कौन F3 माइनस H बराबर नहीं है F3 के, अतः फलन सतत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको दे रखा है फलन fx बराबर x बराबर 2 पर सतत है। ठीक है, तो फिर k की वैल्यू पूछिए। अरे चूंकि x बराबर 2 पर सतत है, इसका मतलब हो गया कि f2 प्लस h बराबर f2 और बराबर f2 माइनस h। लिमिट तो लगेगी, ध्यान मत भूल जाया करना है ना। पूछ नहीं रहा है सतत है कि नहीं है, सतत तो है, के का मान पूछ रहा है आपसे, ये के लिखा हुआ है। ठीक है, तो सतत है तो ये तीनों वैल्यू बराबर हैं। तीनों वैल्यू बराबर हैं तो आप इन दोनों को प्रथम 2 को लेके चल लो। आप लिख दिया करना थोड़ा है ना, क्या प्रथम 2 से। तो प्रथम 2 कौन कौन है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h बराबर f2। तो ये आया लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h। x की जगह 2 प्लस h रखना है, इसमें रख दो आप, थोड़ा सा बड़ा सा आएगा पर कोई दिक्कत नहीं, रख दो। 2 प्लस h का क्यूब, 2 प्लस h का स्क्वायर माइनस 16, 2 प्लस h प्लस 20 बटे 2 प्लस h माइनस 2 का स्क्वायर। ये तो f2 प्लस h का मान है भाई, बराबर f2। अरे x बराबर 2 पे fx का मान कितना है, k है ना, तो इधर k चलेगा। 2 से 2 कट गया। आप h यहीं 0 मत रख देना, यहीं 0 रख दोगे ना तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0 बटे 0 बन जाएगा, होगा ही नहीं हल है ना। h को आप यहां 0 मत रखना, ये h स्क्वायर कटेगा, नीचे h स्क्वायर बन रहा है ना, पहले h स्क्वायर ले जाता हूं, देखो बन रहा है ना, 2 से 2 कट गया, h का स्क्वायर बन गया। ऊपर देखो कितना बन रहा है, खोल दो, कुछ नहीं है बस उत्तर आने ही वाला है। खोल दो, a प्लस बी के क्यूब से a क्यूब 8 प्लस बी क्यूब h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी 4 12h प्लस 3ab स्क्वायर 6h स्क्वायर। खोल दियो भैया a प्लस बी के क्यूब से, प्लस 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 28 का छोड़ा 32 माइनस 16h प्लस 20। देखो क्या क्या कट गए जाने, देखना जरा, 8 और 20 और 4 ये तो कट गए, 8 4 12 और 20 32 और माइनस 32 से। ठीक है, एच क्यू जो की तो बचाओ। ठीक, अच्छा एच स्क्वायर देखो 6h स्क्वायर और ये h स्क्वायर 7h स्क्वायर। अब h पे आ जाओ, 12h और 4 16h और 16h कट गए भाई। ठीक है, और बटे में h स्क्वायर लिमिट h टेंड्स टू 0 बराबर कितना k। छोड़ो ऊपर से h स्क्वायर कॉमन लेंगे, नीचे वाला h कट जाएगा। h स्क्वायर कॉमन लिया ना ऊपर से, ऊपर बन गया h प्लस 7 और नीचे h स्क्वायर बराबर k। h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया। अब तुम h 0 रख दीजिए, बोले k बराबर 7 आ रहा है ना, k बराबर कितना 7 आ गया। ये उदाहरण 2 है जिसमें मोड वाला फंक्शन आ गया है,
और मैं आपको मोड वाले फंक्शन कैसे तोड़ते हैं ये याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखो कैसे तोड़ा करते थे भाई, इनके क्रांतिक बिंदु लिखा करते हैं आप, साइड में कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे क्रांतिक बिंदु, इस मोड को बराबर 0 करो तो x बराबर 0, इसे बराबर 0 करोगे तो 1। तो क्रांतिक बिंदु 2 आ गए, कौन कौन से, 0 आ गया और 1 आ गया। ठीक है, तो ये फलन 3 भागों में टूटेगा। एक तो 0 से कम के लिए, एक 0 और 1 के बीच में, और एक 1 से ऊपर। फलन है ना, फलन, ये 3 भागों में टूटेगा। क्रांतिक बिंदु जमा दो रेखा पे, संख्या रेखा पे क्रांतिक बिंदु जमा दो। क्रांतिक बिंदु कैसे हैं, मोड के भीतर वाली राशि को बराबर 0 करने से x के मान आते हैं, वो क्रांतिक बिंदु हैं। मोड के भीतर वाली राशि को बराबर 0 कर दो, x के जो मान आते हैं वे क्रांतिक बिंदु हैं। ठीक है, तो 0 और 1। अच्छा, तो एक तो मैंने बताया ना, फिर 0 और 1 क्रांतिक बिंदु रखने के बाद 0 से कम वाला गैप, 0 और 1 के बीच वाला गैप, और 1 से आगे वाला गैप, 1 से आगे वाला गैप, इन तीनों गैप के लिए फलन टूटेगा। x लेस देन 0, x 1 और 0 के बीच में, और 1 से बड़ा। ठीक है, अच्छा कैसे लिखते हैं भाई, देखो 0 से कम के लिए आप इस अंतराल की कोई भी संख्या लेके और इनमें रख दिया करो। माइनस आवे तो आगे माइनस लगाओ, प्लस आवे तो आगे प्लस लगाओ। मतलब 0 से कम की बात चल रही है, तो 0 से कम कोई संख्या सोच लो, -8 रख दे हम, -8 माइनस करो ना भीतर, तो आगे माइनस लगा दो। -8 रखे तो टोटल -9, माइनस का रहेगा ना, तो माइनस लगा दो। अब तुम 2 बार सुन लेना अपने आप बैक कर करके, माइनस का आता है तो माइनस का लगा देना। ठीक है, अच्छा 0 और 1 के बीच में बात चल रही है, तो 0 और 1 के बीच की कोई भी संख्या रख लो आप। ठीक है, जयराम जी एग्जाम, x का मान 0 और 1 के बीच में रखो, कोई भी ले लो आप। 0.5 ले लिया, 0.5 यहां रखो, कैसा, प्लस का, तो इसके आगे प्लस का चिन्ह। 0.5 यहां रखो, हलो के कैसा रहा है, अंदर अंदर बताओ, अंदर कैसा रहा है, माइनस का। 0.5 रख रहे हैं ना, तो 0.5 में से 1 जाएगा तो माइनस का बचेगा, माइनस बचता है तो आगे माइनस लगाओ, प्लस बचे तो आगे प्लस लगाओ। ठीक, अच्छा अब यहां जाओ, x का मान 1 से बड़ा, कोई भी महसूस कर लो, 2 कर लो, 2 रखो इन जगह, यहां रखा तो ये प्लस, यहां रखा तो ये प्लस, दोनों प्लस के, तो दोनों के आगे प्लस लगा दो। ठीक है, बराबर कहां लगाना होगा, तुम तो नीचे वाले में लगा दे करिए। ठीक है, तो इस तरह से ये टूट जाएगा। अब इसको आप वापस देख लेना, x बराबर 1 पर सततता देख रही है, तो f1 माइनस h, f1 और f1 प्लस h निकालना। हालांकि थोड़ा और हल होगा भी भाई, -x माइनस 2x प्लस 1, यूं लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, कितना, -2x प्लस 1, ये 1 और ये 2x माइनस 1, ये तो x लेस देन 0, ये उतार रहा हूं, ये उतार रहा हूं अब, और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरीके से मोड वाले को तोड़ेंगे। बाकी सवाल में जैसे कह रहा है कि 0 पर सततता और 1 पर सततता, 1 पर कैसे देखेंगे, f1 माइनस h, f1 और f1 प्लस h, तीनों मान निकालना। ठीक है, ये एग्जाम्पल 3 है। आपको fx बराबर ये फलन दे रखा है, e की पावर 1/x, अपॉन में 1/x है ना, ध्यान रखना, और अपॉन में 1 प्लस e की पावर 1/x, और fx बराबर 0 भी है। आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन नंबर 3 में कि सिद्ध करो x बराबर 0 पर ये सतत नहीं है। सतत की कैसे मालूम पड़ती है, x बराबर 0 पर अगर देखना है तो f0 माइनस h और f0 प्लस h, तीनों ही तो मान निकालने होते हैं। तो f0 देखें 0, f0 प्लस h निकालना, देख लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, f0 प्लस h, x की जगह 0 प्लस h रख दो, e की पावर 1/0 प्लस h, 1 प्लस e की पावर 1/0 प्लस h। ठीक है, अच्छा लिमिट h टेंस टू 0,
ये तो e की पावर 1 अपॉन h हो गया, 1 प्लस ये e की पावर 1 अपॉन h। अच्छा, लिमिट h टेंस टू 0, नीचे से e की पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लेना आप, ऊपर वाला तो ज्यों की तो लिख रहा हूं मैं, नीचे से e की पावर जब 1 अपॉन h कॉमन ले दोगे आप तो देखो यहां तो e की पावर -1 अपॉन h, अब हल करते रहना कैसा आया, +1, ये कट गया। अब अगर आप h 0 रख देते हो ना, ऊपर तो 1 है, h 0 रखते हो ना तो e की पावर माइनस अनंत बनेगा, ये -1 अपॉन h है ना e की पावर, ये दिख रहा है, तो e की पावर माइनस अनंत, e की पावर माइनस अनंत होता है 0, तो नीचे 0 + 1 कितना आ गया 1। चलो f0 का मान तो 0 और f0 + h का मान है 1, बराबर नहीं है, तो फलन सतत नहीं है। ये एग्जांपल 5वां है, ठीक है, 6.1 का। x बराबर 0 पर सतत है, सवाल में दिया हुआ है और आपसे c की वैल्यू पूछ रहा है। देखो ये राशि cos cx है ना, अच्छा सतत होता है तो f0 और f0 + h बराबर होते हैं ना, आपको शर्त लिखनी है कि भाई सतत है, अतः f0 - h बराबर f0 और बराबर f0 + h, लिमिट h टेंस टू 0 और लिमिट h टेंस टू 0, तो f0 और f0 + h जो है अंतिम 2 से चला देंगे और c का मान आ जाएगा। कैसे, f0 तो कितना है 1/2 और f0 + h, 0 + h, h ही तो है, तो x की जगह क्या रख दो आप, h रख दो, लो 1 - cos ch अपॉन h sin h, 1 - cos थीटा से हाफ एंगल में तोड़ दो इसको, लिमिट तो चली रही है, लिखना मत भूल जाया करना, 1/2, 1 - cos थीटा से 2 sin स्क्वायर θ/2 अपॉन में h, ठीक है, और इनटू में sin h, ये आ गया भाई। लिमिट तो चल ही रही है, लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा 1/2 बराबर लिमिट h टेंस टू 0, sin स्क्वायर h है ना, इसको मैं कर रहा हूं sin ch/2 और sin ch/2, ठीक है। अरे स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया मैंने, कुछ खास नहीं किया, और ये दो ज्यों की तो नीचे h sin h ज्यों की तो, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करो, sin θ/θ वाला सूत्र बनाना है आपको, लिमिट का sin θ/θ वाला, तो कैसे बनेगा, जितना थीटा है उतने के ऊपर नीचे गुणा कर दो। देखो क्या कर रहा हूं मैं, यहां तो 1/2 एक तरफ तो, और ये लिमिट h टेंस टू 0 टू sin ch/2 sin ch/2 और ये h sin h। अब आप क्या करो, देखो यहां ch/2 और ch/2, ऐसे ऊपर भी करना पड़ेगा, ch/2 ch/2, ये एक आप इसके नीचे पे कर दो h और फिर गुणा में h, नीचे जो साइन है ना उसके बटे में h और गुणा में h, तो वो भी sin h अपॉन h कितना बन जाएगा 1, ये सब 1 बन जाएंगे, नीचे h² से ऊपर वाला h² कट जाएगा, कुल मिला के 1/2 बराबर c²/4 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। कितना आएगा, c²/4 नहीं आएगा, c²/2 ही आएगा, तो यहां से c बराबर ±1 आ जाएगा। ये एग्जांपल 6 है, आपको fx बराबर इतना दिया हुआ है और कह रहा है कि 4 से 6 में सतत है, ठीक है, 4 से 6 में सतत है, तो a और b के मान पता करो। तो भाई 4 से 6 में सतत है ना, तो अंतराल के लिए मैंने बता रखा है 3 चीजें होती हैं, एक तो 4 पर तो
दाईं ओर सतत माना जाता है अगर अंतराल की बात होती है, और मध्य में सतत होता है हर बिंदु पे, मध्य में सतत। फिलहाल 4 और 6 के बीच में देख नहीं रहा है मुझे, ये गलत लिखा हुआ गया, 4 है, ठीक। अच्छा, और एक कितना है 6 पे, तो 6 पर बाईं ओर सतत होता है, F4 बराबर F4 माइनस H। शर्त तो बड़ी होती है, मैंने काम की लिख दी सीधी सीधी। 4 से 6 में सतत है, तो 4 पे तो इधर की ओर दाईं ओर, 6 पे इधर बाईं ओर मध्य में सतत होता है। तो हम क्या है, इन दो शर्त से ए और बी के मान ज्ञात कर लेंगे। कौन कौन सी से? एक तो लिख रहा हूं मैं F4 बराबर F4 प्लस H, और एक लिख रहा हूं मैं 6, भाई क्या गड़बड़ हो रही है पता नहीं, F6 माइनस H बराबर F6। तो F4 का मान कितना है 3, F4 प्लस H, 4 प्लस H मतलब 4 से बड़ा, और X जब 4 से बड़ा है ना, देखो देखो 4 से बड़ा है, तो ये वाला काम में लेना है, A4 प्लस H प्लस B। लिमिट तो चल ही रही है हर जगह, H टेंस टू 0, H टेंस टू 0, 3 बराबर H0 रख देना, तो 4A प्लस B। ए और बी में एक समीकरण तो ये आ गया, एक यहां से आने वाला है, 6 माइनस H इसी में रखा जाएगा, A 6 माइनस H प्लस B बराबर F6 कितना है 7। भाई X बराबर 6 रखने को आ रहा है, तो 7, यहां से लिमिट तो लगेगी है ना, 6 प्लस B बराबर 7। दो समीकरण आ गए ए और बी में, इन्हें हल कर लेना, ए और बी के मान आ जाएंगे। ये एग्जाम्पल 7वां है, आपको fx बराबर x की पावर m साइन 1/x और 0, ये तो x नॉट इक्वल टू 0 की पोजीशन में दे रखा है, और ये x इक्वल टू 0 की पोजीशन में कह रहा है। x बराबर 0 पर सतत है, तो m के लिए प्रतिबंध ज्ञात करो या m का मान ज्ञात करो, जो भी कहता है। तो क्या करें हम, भाई x बराबर 0 पर सतत है ना, इसका मतलब हो गया कि F0 माइनस H बराबर F0 और बराबर F0 प्लस H। सतत है तो तीनों मान बराबर होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, यहां F0 कितना है, F0 तो 0 है, ये रहा, कैसे मालूम पड़ती है, देखो X की जगह कौन है 0 है, तो X जब 0 है तो Fx का मान 0 है। अब निकालो तुम F0 प्लस H का मान, ठीक है, लिमिट H टेंस टू 0, 0 प्लस H मतलब 0 से बड़ा या 0 नहीं है, तो कौन से में रखा जाएगा, देखो इसमें तो रखें 0 प्लस H की पावर m साइन 1/0 प्लस H, ठीक है, 0 प्लस H तो H हो जाएगा, तो लिमिट H टेंस टू 0, H की पावर m साइन 1/h। अगर आप H को 0 रख देते हो तो 0 की पावर m साइन अनंत, यानी कि 0 की पावर m माइनस 1 से 1 तक की राशि। क्या लिख दिया मैंने अचानक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 0 प्लस H तो H ही होता है, तो H की पावर m और साइन 1/h। अब अगर H 0 रख देते हैं तो ये तो 0 की पावर m बन गया, ये साइन 1/0 है ना, ये अनंत होगा, तो साइन अनंत है, ठीक है। अच्छा, साइन अनंत, साइन में कितने बड़ा कोण हो, साइन की वैल्यू -1 से और 1 तक होती है, तो इसकी वैल्यू -1 से 1 तक, 0 की पावर m। सोचो अगर m नेगेटिव हो जाता है, तो m अगर नेगेटिव हो जाता है ना, तो 0 बटे में चला जाएगा। भाई किसी की घात नेगेटिव होती है ना, तो वो बटे में ही तो होता है, तो अगर m नेगेटिव हो गया तो बटे में, m 0 हो गया तो अनधार्य, इसलिए m का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। लिख दो, यदि m ग्रेटर 0 तो 0 की पावर m कितना होगा 0, तो 0 गुणा कहां -1 से 1 तक कितना आ गया 0, बराबर आ गए दोनों। तो अतः क्या रहा फाइनल, m ग्रेटर देन 0 रहा, नीचे लिख दिया मैंने, m ग्रेटर देन 0 कह दिया है, ठीक है। तो ये प्रतिबंध रहा आपके 6.1 के लगभग सारे क्वेश्चन मैंने हल्के हल्के आपको दिखा दिए। अब अपन 6.2 पे चलते हैं।
6.2 के अंदर हम फलन की अवकलनीयता की जांच करेंगे। आपको जैसे सतत वाले में दिया था ना x बराबर 0 पर सतत था, x बराबर 2 पर, ऐसे ही 6.2 में x बराबर a पर फलन की अवकलनीयता। तो कोई फलन x बराबर a पर अवकलनीय कब माना जाया करेगा? यदि बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज हो। ठीक है, यदि बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज हो तो बायां अवकलज किसको बोलते हैं? देखो इसको बोलते हैं एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटे माइनस एच, और दायां अवकलज किसको बोलते हैं? एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे में एच को। ठीक है, ये बायां अवकलज और ये दायां अवकलज। तो जब जब अवकलनीयता पूछेगा हम दोनों मान निकाला करेंगे। ठीक है, अपन एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 10वां है, जैसे आपको एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है 6.1 में भी ऐसा क्वेश्चन, x ब्रैकेट 1 प्लस 1/3 साइन लॉग एक्स स्क्वायर। ये तो x नॉट इक्वल 0 और x इक्वल 0 की स्थिति में इतना है। आपसे पूछ रहा है x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करवा रहा है। तो बायां अवकलज और दायां अवकलज निकालेंगे। एक निकाल देता हूं, आप उसी तरह दूसरा कर लेना है ना। निकालने तो दोनों ही है क्या, बायां और दायां। मैं बायां अवकलज निकाल रहा हूं, ऐसे लिखा करना x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा यदि बायां अवकलज है ना बराबर दायां अवकलज, बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज। फिर दोनों को निकाला करना नंबर से। जैसे मैं फिलहाल निकाल रहा हूं बायां अवकलज, तो बायां अवकलज निकालें अपन। चलो, रहता क्या है बायां अवकलज? लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच होता है। a की जगह कौन है? 0, f 0 माइनस एच माइनस एफ 0 और अपॉन में माइनस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच रखो। इसमें इनके मान जमाऊंगा मैं दोनों के। ये तो खैर माइनस एच ही रहेगा, ऊपर वाले दोनों के मान तो जमा दूं मैं। एफ 0 माइनस एच मतलब माइनस एच ही तो है, जीरो का क्या रोल रहा? एफ 0 माइनस एच मतलब माइनस एच। तो एक्स की जगह माइनस एच रख रहा हूं मैं ना, रख रहा हूं। देखो यहां माइनस एच 1 प्लस 1/3 साइन लॉग माइनस एच का स्क्वायर। ठीक है, माइनस एफ 0 जो कि 0 ही है भैया, अपॉन माइनस एच। चलो 0 तो हट जाएगा ना, तो माइनस एच से माइनस एच कट जाएगा। ये 0 तो गया, 0 कोई रोल ही नहीं है। तो ये पूरी राशि बटे माइनस एच, तो पूरी राशि बटे माइनस एच, तो माइनस एच कट जाएगा ना, माइनस एच कट जाएगा तो बचा हुआ क्या बचेगा? ये रहा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 1/3 साइन लॉग एच स्क्वायर बचेगा। माइनस एच का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब अगर आप h को 0 रखते हो तो 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0। लॉग 0 अनंत होता है 10 बेस में और ई बेस में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लॉग 0 अनंत, तो 1 प्लस 1/3 साइन अनंत, 1 प्लस 1/3। अब यह भी तो लिखा है हमने साइन अनंत का मान कितना? -1 से 1 तक की कोई निश्चित राशि आ जाएगी। पर भाइयों पूरे का मान क्या आया? पहले क्वेश्चन में तो 0 आ गया था, एक बार तो गुणा 0 हो गया तो 0 हो गया। इसमें तो क्या आया? निश्चित मान आया नहीं, अनिश्चित है। जो भी है वो पता नहीं कितना आया है। इसकी तुलना कैसे करोगे दूसरी साइड से? इसका मान ही फिक्स नहीं पता चल पाया कितना आएगा। 17 आएगा, 2 आएगा, 3.8 आया, नहीं मालूम पड़ पा रहा। तो इसकी तुलना करेंगे कैसे? उससे किससे? दायां अवकलज से। बायां अवकलज का मान फिक्स नहीं आ पाया, इसलिए दायां से तुलना नहीं होगी। तो बायां और दायां बराबर कहां से आएंगे जब तुलना ही नहीं होगी? और जब बराबर नहीं आएंगे तो अवकलनीय नहीं होगा। यह अवकलनीय नहीं है। अगर दे भी रखा हो अवकलनीय तो गलत है ना, अवकलनीय नहीं है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल 9 रह गया था अभी। एग्जाम्पल 9 आपको दे रहा है एफ एक्स बराबर, ये दे रखा है पूरा मैटर, है ना। देख लेना, पढ़ लेना एग्जाम्पल 9, रोक के पढ़ लेना क्या है।
एक्स बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करवा रहा है। सब जानते हो अवकलनीयता की जांच कैसे होती है, बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज, खुद ही लिख लेना। फलन एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय होगा यदि बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज, ये लाइन आएगी। फिर उसके बाद तब फिर निकालेंगे ना दायां बायां अवकलज में, तो बायां अवकलज क्या होता है, सब जानते हैं बायां अवकलज, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच होता है ना, और माइनस एफ है, तो ए माइनस एच, ए की जगह कौन है इस सवाल में, 0 है 0, तो एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 बटे में माइनस एच। अच्छा साहब, अब मान निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच मतलब माइनस एच है, रख दिया हमें, तो माइनस एच का स्क्वायर e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 माइनस एच, ठीक, माइनस एच ही रख दो, 0 माइनस एच कहा रहते बड़ो, माइनस एच एक्स की जगह माइनस एच, भाई 0 माइनस एच है ना, माइनस एच ही समझो तुम, रख रहे हैं अपन e की पावर 1 अपॉन माइनस एच प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस एच। ये तो f 0 माइनस एच का मान है इतना इतना, ये जो लिखा है अभी f 0 माइनस एच का मान माइनस f 0 ये भैया बटे माइनस एच, ठीक है। अच्छा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस 0 का तो कोई रोल ही नहीं है, माइनस एच से 1 फिर भी कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, माइनस एच, ये माइनस माइनस प्लस, देखो e की पावर माइनस 1 बाई एच माइनस e की पावर 1 बाई एच, ये e की पावर माइनस 1 बाई एच और e की पावर 1 बाई एच। यदि आपने यही h 0 रख दिया तो दिक्कत है थोड़ी सी, माना ये तो 0 है पर ये अनंत बटे अनंत बन जाएगा, कैसे, h 0 रखोगे यहां, किसी की पावर माइनस अनंत तो 0 होगा, संख्या बशर्ते 0 से 1 से बड़ी हो, e का मान 2.3 है, 1 से बड़ा है, भाड़ में ध्यान दे बात है, e की पावर माइनस अनंत 0, ये तो 0, और e की पावर ये प्लस का अनंत बैठ रहा है, भाई प्लस का h है ना इसलिए, तो e की पावर अनंत अनंत, ऐसे ही यहां अनंत, अनंत बटे अनंत अनधार्य बन रहा है, हल करना पड़ेगा, भी हो जाएगा ये हल। लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस एच तो पहले से चल रहा है, आप इसमें से e की पावर 1 अपॉन एच कॉमन ले देना, लेना, तो यहां से e की पावर 1 अपॉन एच कॉमन लेंगे ना, तो ये तो 1 बचेगा, खैर पीछे वाला, तो ये क्या बन जाएगा, अरे बटे में 1 अपॉन एच होगा ना, e की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो उल्टे डबल हो जाएंगे, e की पावर माइनस 2 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन, यहां पे देखो e की पावर 1 अपॉन एच नीचे से कॉमन लें, दोनों जगह से लेनी पड़ेगी, ये e की पावर माइनस 2 अपॉन एच और प्लस 1, ये कट गया। अब अगर आप h 0 रख देते हो ना, बाहर तो 0, e की पावर माइनस अनंत बनेगा, ये दिख रहा हो तो e की पावर माइनस 2 अपॉन एच है ना, e की पावर माइनस अनंत ये वाला, तो e की पावर माइनस अनंत है ना, 0 है भाई, 0 माइनस 1, ये भी e की पावर माइनस अनंत है, 0 प्लस 1, 0 को गुणा इतने से होगा तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बटे एच निकल जाएगा, लगभग सेम आएगा, उसमें भी कॉमन ले लेना e की पावर 1 अपॉन एच, ठीक है, वो भी 0 आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आएगा ही, लग नहीं रहा है, तो ये फलन क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप दायां अवकलन निकाल लेना। ये एग्जाम्पल 11वां है, ऐसे हालांकि कई बार स्थिति आ गई हमारे सामने, आपसे m का मान पूछ रहा है 2 स्थितियों में, कब, जब x बराबर 0 पर अवकलनीय हो और जब f डैश x सतत हो। ध्यान करना, उदाहरण में लास्ट में हो रहा है, ये भूल मत जाना इसे आप, 2 पूछे हैं,
m का मान दो स्थितियों में अवकलनीय है, जब कब x बराबर 0 पर अवकलनीय जब, और दूसरा f डैश x सतत है तब। दो बार m का मान पूछा है तो मैं दोनों बार ज्ञात कर देता हूं। देखो x बराबर 0 पर अवकलनीय है ना, इसका मतलब बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज। लिखना आप शर्त कि चूंकि x बराबर 0 पर अवकलनीय है अतः दायां अवकलज, या तो एस और कहते हैं एफ डैश 0 माइनस एच कहते हैं, डैश लगा दें, बराबर बायां अवकलज एफ डैश 0 प्लस एच। आप लिख देना, आप तो बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज, फिर दोनों के मान निकालना। चलो बायां अवकलज निकालते हैं। बायां अवकलज, ठीक है, बायां अवकलज होगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 बटे माइनस एच। एफ 0 माइनस एच मतलब माइनस एच है, तो आप माइनस एच रख दो, रख रहा हूं मैं, माइनस एच की पावर m साइन 1 माइनस एच। इसकी वैल्यू तो ये रही भाई माइनस एफ 0 कौन 0 बटे में माइनस एच। ये माइनस एच का जब इसमें भाग देंगे तो एक घात कम हो जाएगी, तो माइनस एच की पावर m माइनस 1 साइन माइनस 1/h आ गया। माइनस एच का इसमें भाग दे दिया तो घात एक कम हो जाएगी ना, भाग देंगे जब भाई एक माइनस एच है तो इसमें एक कम हो जाएगा, और ये चौंकी तो ये रहा। अच्छा अब एच को मैं 0 रख रहा हूं, जब 0 रखूंगा ना तो 0 की पावर m माइनस 1 और साइन अनंत। अब अगर m माइनस 1 धनात्मक रहेगा जब तो 0 की पावर धनात्मक रहेगी और 0 आ जाएगा और गुणा होकर सब 0 हो जाएगा, और अगर m माइनस 1 ऋणात्मक रहा तो 0 की घात ऋणात्मक हो गई ना, तो 0 की घात जो ऋणात्मक हो गई, सुन रहे मेरी बात को, 0 की घात ऋणात्मक हो गई तो 0 बटे में चला जाएगा, 0 बटे में चला जाएगा तो अनंत या अपरिभाषित स्थिति आ जाएगी, अवकलनीय नहीं होगा। m माइनस 1 का धनात्मक होना अनिवार्य है। तो यदि m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है, यदि m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 तो 0 की पावर m माइनस 1 है ना, इधर लिख देता हूं, क्या हो जाएगा भैया 0 आ जाएगा। और जब 0 की पावर m माइनस 1 0 रहेगा ना तो ये बायां अवकलज कितना आ जाएगा 0, यानी m माइनस 1 0 से बड़ा। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ क्या कि m 1 से बड़ा, ये तो अर्थ हुआ। तो इसके लिए तो क्या शर्त निकली, m 1 से बड़ा, दायां और निकालना उसमें वैसे कह देना भाई। अगर m माइनस 1 ऋणात्मक हो गया ना, यहां ही है इसमें मूल बात, अगर m माइनस 1 ऋणात्मक हो गया ना तो 0 की घात ऋणात्मक हो जाएगी, 0 की घात ऋणात्मक हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, बटे में 0 चला जाएगा, अनंत अपरिभाषित, अवकलनीय नहीं होगा। अवकलनीय के लिए m माइनस 1 0 से बड़ा होना चाहिए। यदि m माइनस 1 0 से बड़ा होगा तो 0 की पावर ये जो है क्या आएगा 0 आएगा। नीचे 0 की पावर m माइनस 1 बराबर, थोड़ा नीचे कर देता हूं, देखो आप 0 की पावर m माइनस 1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा f डैश x सतत है, कितने पर x बराबर 0 पर है ना, सारी चीज x बराबर 0 पर ही है। पहले तो आप f डैश x निकाल लेना। आप इसमें कैसे निकालें साहब, अरे अवकलज है, u इंटू बी से अवकलन कर दो, x की पावर m जो कि तो साइन 1/x का, अरे साइन x का cos x, और इंटू 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर कर देता हूं, तो अपॉन में आ गया, फिर प्लस ये जो कि तो कौन साइन की पावर, सॉरी साइन
कोण है 1/x, ये जो की तो, और u का अवकलन m x की पावर m-1। अच्छा, x की पावर 2 है और x की पावर m है, ये 2 कम हो जाएगी ना घात, तो ये आ जाएगा माइनस तो आगे लगा रहेगा, x की पावर m-2 cos 1/x प्लस साइन 1/x m x की पावर m-1। देखो भाई x बराबर 0 पे तो -0 की पावर m-2 cos अनंत प्लस साइन अनंत m और 0 की पावर m-1, x का मान 0 रखते हैं। तो अब सोचो अगर m-2 जो 0 की पावर है अगर ऋणात्मक हो जाता है तो ये 0 बटे में चला जाएगा और अनंत बना देगा अपरिभाषित, इसलिए m-2 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसे शर्त लिख दे करो कि यदि m-2 ग्रेटर देन 0 तो m ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, तो m ग्रेटर देन 2, और यदि है तब होगा क्या, अगर m ग्रेटर देन 2 होगा तो 0 की पावर जो m-2 है ना वो क्या आ जाएगा 0, तो f' का मान क्या आ जाएगा 0, यानी कि परिभाषित आ जाएगा। और मैंने किताब को सॉरी आपको कॉपी में करा रखे हैं पूरे डिटेल से, मैं तो केवल याद दिला रहा हूं थ्योरी और क्वेश्चन किस प्रकार के थे। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल 11वां हो गया। एग्जाम्पल 12वां देखो आपको, f(x) बराबर मोड में x-1 प्लस मोड में 2 इंटू है मोड में x-2 प्लस 3 इंटू मोड में है x-3। आपसे कह रहा है कि ये x बराबर 1 2 3 पर सतत है, तो अवकलनीय ज्ञात करो। कान खोल के सुन लो एकदम। मापांक फलन क्रांतिक बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं होते हैं। कभी मापांक फलन क्रांतिक बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं होते हैं, तो 1 2 3 पर ये फलन अवकलनीय नहीं है। किसी एक पे मैं टेस्ट करा देता हूं, 2 पे करा देता हूं, है ना, आप 1 और 3 पे स्वयं जांच कर लेना। तो लिखते कैसे हैं कि भाई x बराबर 2 पर अवकलनीय होगा यदि बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज। उससे पहले मैं इस फलन को तोड़ना बता देता हूं, आपको मिटा रहा हूं फलन को तोड़ना, हालांकि कई बार बता चुका हूं और फिर बता रहा हूं कैसे तोड़ते हैं। मोड वालों को क्रांतिक बिंदु पकड़ा करो, कैसे निकालते हैं क्रांतिक बिंदु ये भी बता दिया था मैंने कल क्या इसी वीडियो में, कि इन को बराबर 0 किया करो, क्रांतिक बिंदु आ जाते हैं। साइड में भले आप क्रांतिक बिंदु नाम ही लिख लो खूब बढ़िया, तो कितने कितने आएंगे बताऊं। इसे बराबर 0 करोगे तो x बराबर 1, इसे बराबर 0 करोगे तो x बराबर 2, और इसे बराबर 0 करोगे तो x बराबर 3, इसे बराबर 0 किया तो x बराबर 1, इसे बराबर 0 किया तो x बराबर 2, इसे बराबर 0 किया तो x बराबर 3 आएगा। ठीक है, अच्छा तो 3 क्रांतिक बिंदु है ना, तो 4 गैप में टूटेगा। फिर ये एक तो 1 से छोटा, एक 1 और 2 के बीच में, एक 2 और 3 के बीच में, और एक 3 से बड़ा। ठीक है, 1 से कम, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, और 3 से बड़ा। ऐसे है ना क्रांतिक बिंदु लिख के, और ये जो अंतराल आते हैं ना इनमें टूटता है। तो f(x) बराबर क्या अंतराल है, चलो देखो 1 से कम, ऐसे लिख ले करो 1 से कम, फिर 1 और 2 के बीच का अंतराल है, x का मान 2 से तो कम और 1 से ज्यादा, फिर 2 और 3 के बीच का अंतराल है, तो 3 से तो कम और 2 से ज्यादा, फिर
3 से अधिक, ये लिख लिया मैंने भैया, चारों अंतराल लिख लिए ना। मिटा इसलिए दे, थोड़ी जगह कम पड़ती है, अब लिख रहा हूं दोबारा से। फिर ध्यान है मैंने क्या कही थी, मैंने ये कही थी कि इन अंतराल का कोई भी बिंदु इनमें लेके रखे करो, है ना, सुन लो, लेके रखे करो। नेगेटिव आ रहा हो अंदर तो आगे माइनस लगा के, डंडा है तो भूल जाओ, डंडा कहा है, दे डंडा, मापांक वाला डंडा, इसको तो भूल जाओ। और इस अंतराल की वैल्यू रखा करो, किस अंतराल की, 1 से कम रखे करो सब में, फिर एक बार 1 और 2 के बीच की रखो सब में, फिर एक बार 2 और 3 के बीच की रखो, और एक बार 3 से ज्यादा रखो। जो नेगेटिव आवा के सामने नेगेटिव, जो पॉजिटिव आवा के सामने पॉजिटिव। देखो 1 से कम रखो, 1 से कम 0 रहे, 0 रखियो, नेगेटिव आवा को नहीं, कहा रखें 0, कहां रखें, x की जगह, x का मान 1 से कम, x का मान, तो x का मान लो 1 से कम कितना, 0, 0 माइनस 1, माइनस को या के सामने माइनस लगाओ, 0 माइनस 2, ई भी माइनस को या के आगे भी माइनस लगाओ, 0 माइनस 3, ई भी माइनस को, डंडा भूल जाओ, डंडा है, -3, x -3, ठीक है। 1 से कम में इन तीनों के सामने माइनस लगेगा, क्योंकि अंदर माइनस का आ रहा है, अंदर माइनस आवे तो बाहर माइनस लगा दो, अंदर प्लस आवे तो बाहर प्लस लगा दो। 1 और 2 के बीच में 1.5 रख लो, x की जगह, है ना, कहां रख लें, वैसे ही रखा मैं ना, x की जगह 1 और 2 के बीच में, तो x को 1 पॉइंट कचू रख दो 5, ये तो पॉजिटिव आ रहा है और ये 2 नेगेटिव आएंगे, तो ये तो पॉजिटिव आएगा, है ना, तो इसके सामने तो प्लस का चिन्ह नहीं रहने दो, बाकी 2 नेगेटिव, x माइनस, ठीक है, और -3, x -3। अब आ जाओ 2 और 3 के बीच में, ठीक है, x का मान 2 और 3 के बीच में, 2.5 रख लो, 2.5 रखने पर देखो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा और ये आएगा नेगेटिव। अब कहां से आओ परमात्मा जाने, मैंने बता दी था, 10 बार बताऊंगा। 2 और 3 के बीच में 2.5 यहां रखोगे तो x की जगह रखोगे, x की जगह 2.5 मतलब 2.5, 2.5 माइनस 1 प्लस का, 2.5 माइनस 2 प्लस का, 2.5 -3 माइनस का, माइनस प्लस प्लस, प्लस का x -1, प्लस का x -2 और माइनस का x -3, ठीक है। 3 से अधिक रखो, सब पॉजिटिव आ जाएंगे, x -1 प्लस 2, x -2 प्लस 3, x -3। मैं बराबर कहां लगेगा, नीचे वाले पे लगा दे करी हूं, फिलहाल इतने की ज्ञान बहुत है, ठीक है। कैसे, 1 यहां भी है नीचे वाले में, 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, नीचे वाले में लगा दो, 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, नीचे वाले में लगा दियो बराबर। ये फलन टूट गया, अभी हल होंगे ये से, तो देखो या f(x) बराबर, देखो जरा, -x, -2x, -3x, माइनस के तो 6x बैठ रहे हैं, +1 +4 और +9, 9 4 13 14 बैठ रहे जाने, देख लीजिए, प्लस के 14, जब x का मान 1 से कम, इन्हें जोड़ो, -3x और -2x, माइनस के 5x और ये प्लस को x है, तो माइनस के 4x, ठीक है। संख्या देखियो, प्लस को 4 और प्लस को 9, 13, 13 में से एक जाएगा तो 12, प्लस के 12। ये कब है, जब 2 से कम और 1 है 1 से अधिक। अब आ जाओ तीसरे पे, x का मान 3 से छोटा, 2 है 2 से बड़ा, x -1, देखो x और 2x 3x और ये -3x तो कट जाएगा, -4 और -1 -5 और प्लस का 9, तो प्लस का 4 बच रहा है। इनको हल कर रहा हूं, जोड़ घटाओ है, जोड़ घटाओ, जो या ना जाने वो मत देखियो, कुछ भी वीडियो है,
अब आ जाओ x 2x और 3x 3 और 5 और 1 6x, ठीक है। और -1 -4 कुल मिला के माइनस के 9 और 4 13 14 माइनस के 14, ठीक। ये x का मान 3 से बड़ा हो जाओ। अब ये तो फलन रहा। अब पूछा क्या था, 1 2 3 पर अवकलनीय था। अरे कैसे देखेंगे x बराबर 2 पर अवकलनीय था, ना पतो का बायां अवकल और दायां अवकल निकालेंगे, कछुना है f2 माइनस h माइनस f2 बटे माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब इसे हल कर लेना आप। f2 माइनस h कहां रखोगे, 2 से कम, देखो इसमें रखना है, इसमें x का मान 2 से कम इसमें रखना, समझ गए। और f2 यहां में आएगा, कितना आएगा 4, f2 माइनस h तो इसमें रखना, और f2 यहां से आएगा 4 बटे माइनस h। हल कर लेना, बायां और ऐसे दायां दोनों बराबर आते हैं तो फलन अवकलनीय है। तीनों पे करनी है आपको, पेपर में तो कोई एक ही आएगा, तीनों नहीं आएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। एग्जाम्पल 13वां है एफ एक्स बराबर e की पावर -1/x² साइन 1/x और ये 0। यदि x नॉट इक्वल 0 में तो ये, और x इक्वल टू 0 में ये वाला दे रखा है, बराबर 0 है, देख नहीं रहा है जो, ठीक है। देखिए अच्छा, अब देखो 0 पर अवकलनीयता पूछ रहा है, 0 पर अवकलनीयता, तो वो ये बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों के मान निकाल रहे हैं, एक का निकाल रहे हो, दूसरा आप अपने आप निकालना है ना। बायां अवकलज, यूं तो सवाल करने का तरीका तो क्या रहा करेगा, सवाल करने का तरीका लिखना पड़ेगा, फलन x बराबर 0 पर, यहां बीच में आएगी लाइन, फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा यदि बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज। फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा यदि बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज। अब मैं बायां अवकलज निकाल रहा हूं, तो देखो बायां अवकलज, बायां अवकलज आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 बटे में माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h मतलब माइनस h ही तो है, रख दो माइनस h, e की पावर -1/- माइनस h का स्क्वायर, x की जगह ये मतलब माइनस h है, ये 0 माइनस h माइनस h ही तो है, तो x की जगह माइनस h रख रहा हूं, इसमें रख दिया, देखो ये रख दिया, इनटू में साइन 1/- माइनस h, f 0 माइनस h का मान तो इतना है भाई, माइनस f0 कितनो 0 ही रहो बटे में माइनस h, ये हल होके कितना आ रहा है, माइनस h का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, परंतु ये माइनस फिर भी बरकरार रहेगा, दो माइनस है, माइनस h का 3 माइनस है, देखो 2 तो ये स्क्वायर की वजह से और एक ही, तो 3 माइनस तो फिर माइनस करेगा, e की पावर -1/h स्क्वायर साइन, इसका माइनस बाहर ले रहा हूं मैं, 1/h अपॉन माइनस h, माइनस से ये कट गया। अगर आप h 0 रखते हो तो अपरिभाषित हो रहा है, क्या फिर तो कह दो, कहा कि अवकल लेना है, अरे अगर हल हो रहा है तो करना पड़ेगा, आता नहीं है हल करना और मान नहीं आया तो मतलब अवकलनी नहीं है, ऐसे थोड़ी चलेगी, नहीं आ रहा हो तो ही अवकलनी नहीं कहेंगे, क्या पता मान आ रहा हो, देखते हैं। e की पावर -1/h स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, इसको अपॉन में ले जाओ तो ये आ जाएगा, अभी h 0 रख रहे हैं तो अपरिभाषित स्थिति बन रही है और हल हो जाएगा जबकि ये, तो साइन 1/h अपॉन h तो पहला वाला ये वाला, और e की पावर -1/h स्क्वायर को नीचे लेंगे ना, तो e की पावर प्लस का 1/h स्क्वायर आ जाएगा, e की पावर 1/h स्क्वायर, करो हल, साइन 1/h और e h
ई की पावर 1/h स्क्वायर का ई की पावर x ते करो। ई की पावर x कितना रे 1 प्लस x। ई की पावर x को विस्तार 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टल 2 प्लस एक्स क्यू बटे फैक्टल 3 प्लस x 4 पावर 4 है ना बटे फैक्टल 4। तो 1 प्लस एक्स कितने 1/h स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2। एक्स स्क्वायर है 1/h स्क्वायर को होल स्क्वायर यूं। सुनो h का अंदर गुणा कर दोगे ना तुम तो देखो साइन 1/h h का अंदर गुणा कर रहा हूं मैं तो h, ठीक है, ये वाला h आ गया ना h, फिर इसमें गुणा करें तो प्लस 1/h प्लस 1/h क्यू और फैक्टोरियल 2 और s आएगा। सुनना अब जरा, h का अंदर गुणा कर दिया सब में। अब अगर आप h 0 रखते हो, बहुत रहस्यमयी बात है इस जगह पे, अगर आप h 0 रखते हो तो साइन अनंत ऊपर तो नीचे देखो ये तो 0, ये अनंत बनेगा। अरे 1/h है तो 1/0 अनंत ही तो होगा। अनंत प्लस अनंत कुल मिला के साइन अनंत बटे अनंत। नीचे अनंत है, अनंत का किसी संख्या में भाग देंगे, है तो ये -1 से और 1 तक लिख देंगे तो और 4 चांद लग जाएंगे इसमें। -1 से 1 तक बटे अनंत। अनंत का भाग अगर -1 से 1 तक की संख्या में देंगे ना तो 0 आएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम दायां अवकलज चलेगा और उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 0 आएगी। अतः फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। 6.2 का 11वां क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छी तरह से दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना, आपके पास हो रहा है। मैं तो केवल याद दिला रहा हूं आपको कि आपको दे रखा है ये फलन x लेस देन इक्वल टू 1 पर तो ये है और ग्रेटर देन 1 पे ये है। आपसे कह रहा है ये अवकलनीय है सदैव। अच्छा जो फलन सदैव अवकलनीय होते हैं ना तो वे सदैव सतत भी होते हैं, तो सतत भी है और ये अवकलनीय भी है। तो फलन अगर सतत और अवकलनीय है तो m और n का मान पूछ रहा है तुमसे, m और n का मान पूछ रहा है। तो देखो चूंकि सदैव सतत है, x बराबर 1 पर सतत है, सतत है तो वे तीनों मान बराबर होंगे। कौन कौन से, f1 - h, शर्त तो लिखनी है तुम्हें, f1 - h बराबर f1 और बराबर f1 + h। अब प्रथम दो लें कि अंतिम दो लें। देखो 1 और 1 - h तो इसी में है और 1 से बड़ा 1 + h होता है ना, तो 1 + h इसमें है। इन दोनों में संबंध स्थापित करना है ना m और n में, तो 1 लो और 1 + h लो। 1 और 1 - h क्यों नहीं ले रहे, अरे x लेस देन 1, 1 - h बनते कम ही तो रहेगा, इसी में रहेगा और 1 भी इसी में रहेगा, इसलिए 1 + h यहां रहेगा। तो 1 और 1 + h अंतिम दो से कितनों, f1 बराबर f1 + h। f1 x की जगह 1 रख दो। कौन से में यहां रखूं कि यहां रखूं, अरे x बराबर 1 तो इसमें है ना, तो इसमें रखना है। 1² + 3 × 1 + m बराबर 1 + h कौन से में रखना है, इसमें n 1 + h + 2। लिमिट लगानी है, जहां जहां h है वहां वहां लिमिट लगेगी। मैं भूल जाऊं तो आपको तो लिखनी है। तो 3 और 1 4, 4 + m बराबर n, चलो nh 0 हो जाएगा ना, +2। तो कुल मिला के n अगर इधर ले आता हूं मैं, n + 2 को इधर ले आता हूं
m माइनस n प्लस 2 बराबर 0। एक संबंध तो m और n में ही आ गया। इस सवाल में m और n के मान पूछ रहा है, तो दो वेरिएबल है ना m और n, तो दो ही समीकरण चाहिए। एक समीकरण तो आ रहा है सतत की शर्त से, और एक समीकरण आ जाएगा अवकलनीयता की शर्त से। भाई सतत है, अवकलनीय भी तो है, x बराबर 1 पर अवकलनीय भी तो है। तो इसका मतलब बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज। बायों कौन रहे, f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच, और दायों f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन में h। ये दायां और ये बायां। लिमिट लगेगी h टेंस टू 0, लिमिट लगेगी h टेंस टू 0, लिखनी है यहां, समय नहीं मेरे पास, मैं नहीं लिख रहा इसको। f1 माइनस एच, अरे इसमें रखा जाएगा, रख रहा हूं तुम्हें, 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस m। देखो इसकी वैल्यू है ये माइनस f1, अभी अभी निकली तो थी छोड़ो, ये f1 की वैल्यू देखो इधर वाली, देखो देखो f1 प्लस एच की तो ये थी और f1 की है, m प्लस 4 निकली, डायरेक्ट रख लो। मैं कहा है इतना टाइम, 18 तारीख को तो पेपर ही है। बटे में माइनस एच बराबर f1 प्लस एच, इसमें रखेंगे n1 प्लस एच प्लस 2 माइनस f1 m प्लस 4f1 बटे h। इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना, तो m से तो m कट जाएगा, और यहां से 3 और यहां का 1 4 कट जाएगा। मैं बता रहा हूं पर क्या बचेगा, एच स्क्वायर माइनस 2h यहां थे, माइनस 3h यहां थे, तो माइनस के 5h बटे माइनस h। और दूसरी साइड में बताऊं, n प्लस nh है ना, और माइनस m प्लस 2 बटे h। महत्वपूर्ण बात है इसमें एक, यहां से तो h को मने कि h कटेगा, ले दिया मैंने कॉमन ऊपर से, तो क्या बचा हूं, h माइनस 5 है ही, h माइनस 5 बटे माइनस h। और यहां से ये तीनों की वैल्यू 0 बैठ रही है, NH तो जौं तो। महत्वपूर्ण बात यही जगह पे है सवाल में, ये जो आया ना, इसमें से अगर आप देखो तो कहां है वो, m माइनस n प्लस 2, m माइनस n प्लस 2, ये माइनस का 2 बच रहा है। तो इन तीनों में से अगर माइनस कॉमन ले दूं मैं, तो m प्लस का, n माइनस का और प्लस का 2, m माइनस n प्लस 2 बटे h। ये वाला h, ये h कट गया, सुन लीजिए ना, ये 0 NH बटे h, देख रहा है ये, अच्छा NH बटे h, h से तो h कट जाएगा, n बचेगा, इधर 5 बचेगा, n का मान 5, n का मान 5 इसमें रख देना, m का मान भी आ जाएगा जो भी आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11वां विविध का 12वां क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बीच वाले क्वेश्चन लगभग रिपीट से हो रहे हैं या छोटे छोटे हैं, कॉपी में हो रहे हैं, देख लेना आप लोग। x बराबर 0 पर सतत है, तो m का मान पूछ रहा है। चूंकि x बराबर 0 पर सतत है, इसका मतलब f0 माइनस h बराबर f0 और बराबर f0 प्लस h। जहां जहां h आता है वहां वहां लिमिट अवश्य लगती है, मैं नहीं लिखूं तो भी समझ जाइएगा। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है, f0 माइनस h बराबर f0, इससे लेके m का मान आ जाएगा। भाई f0 माइनस h तो 0 से कम ये वाला, और f0 पे ये वाला, इन्हें 2 से ही आ जाएगा। ठीक, तो लिख देंगे अपन प्रथम 2 से, प्रथम
2 से। एफ 0 माइनस एच मतलब माइनस एच ही तो है, तो मैं एक्स की जगह माइनस एच रख रहा हूं इसमें, है ना। तो साइन एम प्लस 1 माइनस एच प्लस साइन माइनस एच बटे माइनस एच, ये तो एफ 0 माइनस एच का मान बराबर एफ 0 जो कि कितना है 1/2 माइनस एच का अलग अलग भाग दे रहा हूं मैं, तो साइन एम प्लस 1 माइनस एच, इसके गुणा में कोण में ये सम्मिलित बटे माइनस एच प्लस माइनस एच का इसमें भाग दिया जब तो ये आ गया, माइनस एच का इसमें और भाग दे रहा हूं मैं, लो दे दिया, ठीक है, बटे माइनस एच बराबर 1/2। साइन थीटा बटे थीटा 1 होता है ना, तो ये तो 1 हो जाएगा। ये साइन थीटा बटे थीटा स्थिति नहीं है, माइनस एच के बगल में एम प्लस 1 है, पता है का गुणा कर सके अंश बाहर में लो कर दियो, एम प्लस 1 का जैसे गुणा किया, यह भी साइन थीटा बटे थीटा, यह भी साइन थीटा बटे थीटा, तो साइन थीटा बटे थीटा 1, साइन थीटा बटे थीटा 1 गुणा एम प्लस 1 प्लस 1 बराबर 1/2। यहां से आप एम का मान निकाल लेना। ये विविध का 16वां क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर, आप पॉज करके देख लेना क्वेश्चन क्या है। साइन ए प्लस 1 एक्स प्लस साइन एक्स बटे एक्स, एक्स जब 0 से कम है, और एफ एक्स बराबर सी अलग है ना, इससे और इससे अलग है दोनों से, एक्स बराबर 0 पे, और ये वाला है जब एक्स ग्रेटर देन 0। आपसे कह रहा है एक्स बराबर 0 पर सतत है लिखा हुआ उधर, है ना, एक्स बराबर 0 पर सतत है, तो ए बी सी के मान ज्ञात करो। सतत होता है ना, तो एफ 0 माइनस एच बराबर एफ 0 प्लस एच। भाई चूंकि सतत है कहीं पे एक्स बराबर 0 पर, तो इसका मतलब हो गया कि एफ 0 माइनस एच बराबर एफ 0 और बराबर एफ 0 प्लस एच। तो प्रथम 2 को लेकर अगर आप चलते हो, कौन से को, एफ 0 माइनस एच बराबर एफ 0 को, एफ 0 माइनस एच, अच्छा ध्यान रखना ये निहित है, ये बात कौन सी, लिमिट एच टेंस टू 0 लिखना है, जहां जहां एच काम आता है। मैंने लिखा नहीं है, समय नहीं है, मैं बस इतना, लिमिट एच टेंस टू 0 लिखना है, बार बार कह रहा हूं मैं। तो एफ 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, रख दो माइनस एच, इसमें रखूंगे, इसमें रखूंगे, इसमें रखूंगे, इसमें रखूं, अरे 0 माइनस एच 0 से कम है, तो 0 से कम के लिए तो एक्स 0 से कम है, तो ये वाला है, इसमें रखो माइनस एच, 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, रखो माइनस एच। साइन ए प्लस 1 माइनस एच प्लस साइन माइनस एच बटे माइनस एच बराबर एफ 0 कितना सी बराबर एफ 0 का मान कितना है इसमें, सी है। माइनस एच का अलग अलग भाग दे देते हैं, अब ये भी किया था ऐसा कैसे ही, तो साइन ए प्लस 1 माइनस एच बटे माइनस एच प्लस साइन माइनस एच बटे माइनस एच। ध्यान है एम प्लस 1 था अभी यहां ए प्लस 1 है, तो ए प्लस 1 का गुणा, ए प्लस 1 का गुणा, तो ये जो है 1, ठीक है, ये तो 1 हो गया, ए प्लस 1 प्लस ये भी 1 है बराबर सी। कुल मिला के सी को मान यहां से इधर कितना बचेगा, ए प्लस 1 और ये प्लस 1, तो ए प्लस 1 बराबर सी, यहां से ए प्लस 2 बराबर सी, ए प्लस 2 बराबर सी, ठीक है, ये आ गया, ये आ रहा है ना, बिल्कुल ये आ रहा है, ओहो हाँ सही है, ठीक है, इतना आ गया। अब
प्रथम दो ले दिए, अब ऐसा करो अंतिम दो ले लेते हैं। अंतिम दो कौन कौन से, इधर दिख रहा है क्या? कुछ नहीं, यूं लिख रहा हूं अंतिम दो। अंतिम दो कौन कौन है? अरे ये रहे ना, F0 बराबर F0 प्लस एच, F0 बराबर F0 प्लस एच। F0 कितना? F0 बराबर F0 प्लस एच है ना। F0 तो कितना है, अभी अभी निकाला ना, C। और F0 प्लस एच मतलब एच ही तो है ही, तो एच रख दो। अच्छा, 0 से बड़ा है ये, तो कौन से में रखेंगे? इसमें 0 प्लस एच मतलब एच, एच रख दो। ले रख रहा हूं मैं, अंडर रूट एच प्लस बी एच स्क्वायर माइनस अंडर रूट एच अपॉन बी एच अंडर रूट एच। ठीक है, नीचे कर देंगे। तो इसमें से मैं एच कॉमन ले रहा हूं, तो बाहर यहां एच नहीं, एच स्क्वायर लूंगा तो बाहर एच आएगा, है ना। सी बराबर, यहां से अगर मैं एच स्क्वायर कॉमन लेता हूं, चाहे एच ही ले दो, ऐसा करो, 1 प्लस एक्स की पावर एन बन जाएगा। एच कॉमन लिया तो बाहर अंडर रूट एच, देखो एच कॉमन लिया तो बाहर अंडर रूट एच, और ये अंडर रूट में 1 प्लस बी एच माइनस अंडर रूट एच अपॉन बी एच अंडर रूट एच। अच्छा, अंडर रूट एच कॉमन आएगा और ये कट जाएगा, अंडर रूट एच कॉमन आएगा और ये कट जाएगा, तो सी बराबर, समझ गए ना, अंडर रूट एच कॉमन आके इसको काट देगा ना, तो अंडर रूट में 1 प्लस बी एच है, इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस बी एच की पावर 1/2। अरे अंडर रूट का मतलब घात ही तो है 1/2, और माइनस 1 बचेगा, -1 बटे बी एच। तो देखो सी बराबर, ये 1 प्लस एक्स की पावर एन नहीं है क्या? 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो 1 प्लस एन एक्स, ठीक है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन -1 एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, 1 प्लस एक्स की पावर एन से खोल दियो है, और लास्ट में -1 ये वालो है ना। अच्छा, बटे बी एच, बटे में बी एच, 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर से बी एच कॉमन आके ये नीचे वाला बी एच कट जाएगा। सी बराबर, यहां से 1/2 आ रहा है, सी बराबर 1/2 आ रहा है ना, उसको यहां रख देना। सी का मान कौन सी जगह? इस जगह पर रख देना, ए का मान आ जाएगा, और 1 का स्टोर करना है, F0 माइनस एच बराबर F0 प्लस एच करना है। प्रथम 2 ले दिए, अंतिम 2 ले दिए, तुम कहीं कष्ट करो, मैं ही करूंगा कष्ट। यहां से ठीक है, क्या समझ गए कि बी एच कॉमन आएगा ऊपर से, और ये बी एच कट जाएगा नीचे वाला, तो 1/2 प्लस एच के पद होंगे सब 0 हो जाएंगे, केवल 1/2 बचेगा। सी बराबर में कितना बचेगा? 1/2। ये 1/2 है, बी एच के बगल में देखो, ये रहा, ये कम कम दिख रहा है शायद, 1/2 है ना। 1 प्लस एन एक्स उससे खुला है, यहां से सी का मान 1/2 है, उसको कहां रख देंगे आप? इसमें, यहां से ए का मान आ जाएगा। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कौन से थे? प्रथम और अंतिम से, प्रथम बराबर अंतिम। प्रथम तो कौन है? F0 माइनस एच, और अंतिम कौन है? F0 प्लस एच। F0 माइनस एच का मान a+2 आया था, हल कर लिया अभी हमने थोड़ी देर पहले, और F0 प्लस एच का मान ये देखो, ये मतलब यहां से 1/2, तो b का रोल ही नहीं रहा, यहां से a बराबर आ गया कितना? -3/2 आ गया। कुल मिला के b का रोल ही नहीं है, b पर निर्भर नहीं है। देखो बहुत महत्वपूर्ण बात, EM जो जितनी दम है सब b पर निर्भर नहीं है। क्या लाइन लिखनी है आपको?
बी पर निर्भर नहीं है, अतः बी बिलोंग्स टू आर। तो लो तीनों मान, ए बराबर तो -3/2, बी बराबर बी बिलोंग्स टू आर, कुछ भी ले दो आप, और सी बराबर 1/2 हो गया। ठीक है, ये आपका 16वां क्वेश्चन हुआ। ये विविध का 26वां क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर, ये आपको दे रखा है एक्स नॉट इक्वल टू 0 केस में तो एफ एक्स का मान इतना है, ऊपर लिख रहा है, और एक्स बराबर 0 केस में एफ एक्स का मान इतना है। एक्स बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। ठीक है, तो कैसे मालूम पड़ती है अवकलनीयता की जांच? f0 प्लस एच और f0 माइनस एच तीनों बराबर आने चाहिए। तो वो लाइन आएगी इस जगह पे, कौन सी? फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा यदि, सॉरी अवकलनीय के लिए तो बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज। फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा यदि बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज। फिर तुम्हें निकालने पड़ेंगे बाएं और दाएं भाई सब कुछ जो है। मैं निकाल रहा हूं एक, लो बायां अवकलज का मान निकाल रहा हूं, दाएं अपने आप निकाल ली जाओ। बायां क्या होता है? f0 माइनस एच माइनस f0 बटे माइनस एच, और लिमिट h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 तो जाओ कितों f0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच है, 0 माइनस एच मतलब माइनस एच रख दो हमें, लो रख दियो माइनस एच लॉग कॉस में माइनस एच बटे लॉग ई 1 प्लस रख रहा हूं मैं माइनस एच को स्क्वायर माइनस f0 0 बटे में 0 माइनस एच। ठीक है, ये माइनस एच तो इस माइनस एच को काट देगा, कॉस का माइनस ए प्रभावी रहता है, लॉग में कॉस एच आया बटे लॉग ई माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, तो 1 प्लस आई प्लस एच स्क्वायर। महत्वपूर्ण बात यहीं आ रही है, कॉस का विस्तार करना है आपको। देखो दिख रहा है क्या? लॉग लिमिट h टेंस टू 0 तो हर स्टेप में है जब तक h है। लॉग कॉस का विस्तार 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहा, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस x4 बटे फैक्टोरियल 4 ऐसे बटे लॉग 1 प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, कोस एच का विस्तार कर दिया और नीचे वाला जो कि तो लिखा है। एक बार और करने का, लॉग 1 पूरे को क्या मान लो आप? x मान लो, तो log 1 प्लस माइनस सहित मान लो तो प्लस आगे आ जाएगा। कुल मिला के log 1 और इसको x मान लो, log 1 प्लस x, log 1 प्लस x का रहता है x, तो माइनस एच स्क्वायर बटे 2 h4 बटे फैक्टोरियल 4 और यूं माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एच स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 h4 बटे फैक्टोरियल 4 यूं स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2। क्या कर दिया जाए बता रहा हूं, रुको। अरे log 1 या यूं मान लो माइनस है नहीं, प्लस और माइनस लगा दिए, ब्रैकेट लगा दिए लो, तो log 1 प्लस एक्स बन गया। log 1 प्लस एक्स का रहे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स क्यूब बटे 3, log 1 प्लस एक्स का विस्तार। सेम नीचे log 1 प्लस एक्स का एक्स प्लस एक्स तो ये को स्क्वायर बटे फैक्टोरियल लाने वैसे रहे प्लस यूं, ऊपर से एच स्क्वायर नीचे से एच स्क्वायर कॉमन ले लेना, -1/2 आ रहा है इसका मान, और सब में एच बचेगा, बस ये जो शुरुआत वाला है ना इसमें एच नहीं बचेगा भाई, एच स्क्वायर कॉमन चला जाएगा ना, तो 1/फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 तो 2 ही बने, और माइनस आगे -1/फैक्टोरियल 2 2, तो -1/2,
और सब में एच नहीं रहेगा, सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो -1/2 आना है। ये एच स्क्वायर कॉमन लेना है, अंश व हर में से एच स्क्वायर कट जाएगा, उसके बाद सभी पदों में एच बचेगा सिवाय इस पद के। -1/2 के अलावा सब जगह एच रहेगा, तो एच जीरो होगा ना, तो सब जीरो हो जाएंगे, सिर्फ -1/2। ठीक है, तो बायां अवकलज -1/2, बिल्कुल समान तरीके से दायां अवकलज, उसका मान भी -1/2 आने वाला है, मैं बता दूं। और ये फलन अवकलनीय है। आपका चैप्टर नंबर 6वां हो गया। छोटा था इसलिए मैंने ज्यादा संख्या में सवाल करा दिए। अगले चैप्टर जो भी कराऊंगा, अगर बड़ा चैप्टर होगा तो कम सवाल कराऊंगा, थ्योरी याद दिलाते हुए, कुछ सवाल कराते हुए। आपको तो खुद को प्रैक्टिस करनी है, मैं तो केवल तरोताजा कर रहा हूं। ठीक है, तो रोजाना एक चैप्टर जल्द डल जाएगा आपके। 15 दिन के अंदर पूरा सिलेबस करा देंगे, 15-16 दिन के अंदर। 18 को आपका पेपर है, आज 2 तारीख हो गई। और तो आप खुद तो कर ही लेना जो छोटे छोटे को। बाकी जो 5 चैप्टर हैं, ये 6वां कराया ना मैंने, 5 चैप्टर इसी चैनल की प्ले लिस्ट में जो क्लास 12th मैथ लिखा हुआ है उसमें डिटेल में आप बढ़ा बढ़ा के देख लेना, अगर मैं इनको नहीं करा पाता हूं तो। ठीक है।